दोस्तों गांव की महिलाएं किस तरह डंडा लेके खड़ी हैं और ये यहाँ किसी को घुसने नहीं दे रही हैं। हम लोग जब आए थे घुसने के लिए तो हमको भी इन्होंने काफ़ी रोका, हमें वो भगा नहीं रही हैं। अपनी गांव की और जंगल की सुरक्षा करने के लिए डंडा लेके खड़ी हैं। जब दुर्गा और काली का रूप ले लेती है तो वो किसी का भी विनाश कर देती है। और ये महिलाएं जब दुर्गा और काली के रूप में आ जाएंगी ना तो हसदेव तो बचेगा ही। हसदेव को बचाने के लिए आप जहाँ कहीं हैं और वहीं खड़े होकर के बोलते हैं कि हसदेव बचना चाहिए तो काफ़ी है। बस आपसे भी निवेदन है, आप भी हसदेव को बचाइए जहाँ भी हो। इस वीडियो को हर किसी तक ये बड़ा उद्देश्य, मेन मकसद हमारा है हसदेव बचे, सेफ हसदेव। देख सकते हैं यहाँ पे लोग अभी भी धरने में बैठे हुए हैं। जंगल जमीन रुख बिरुछ हमनी काटे देन नहीं वही ले हमें जब खाने ले काम चले ले तो हम रोके बार आए रहे सब महिला। 9 में क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित किया गया था। उसमें भी माना है सर्वे में कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस क्षेत्र में खदान नहीं होनी चाहिए। फिर 2012 से फिर अभी 2021 में जो भारतीय वन जीव संस्थान का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में भी कहा है कि जो हसदेव की समृद्ध जंगल कटेंगे खदान से तो हसदेव नदी पर बहुत यार मोर गाड़ी में आग लगात रहे। खड़े होंगे तो लग ही जाएगा। मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों आज हम अदानी जहां अनशन पर बैठे हैं, हमारे गांव के आदिवासी भाई बहन माताएं बहनें उनके पास आए हैं। आपसे निवेदन, अगर हमारे चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए इनसे हम बात करते हैं। और इनकी कुछ हद तक तो मांगे पूरी हो गई हैं सरकार के द्वारा। बाबा जी ने कह भी दिया है कि पेड़ का एक डगाल भी नहीं कटेगा। अब इन्हें क्या इसके विषय में मालूम है, इसे भी देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे भाई आदिवासी भाई लोग बैठे हैं अपनी ज़मीन जंगल ज़मीन बचाने के लिए, आप देख सकते हैं ये 2 मार्च से अनिश्चितकालीन यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। यहीं पर इनका भोजन भी बन रहा है और भोजन खाना पीना इनका सभी चीज़ यहीं पे हो रहा है। और इनकी मांगे कुछ नहीं ज़्यादा है, इनकी मांगे केवल जंगल ज़मीन अपनी को बचाना ही इनकी मुख्य उद्देश्य है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग अभी भी धरने में बैठे हुए हैं ना। भैया पौधा कितना दिन कटा होगा आपका? क्या 2 दिन पौधा कटा ना? कटा 2 दिन। लेकिन अभी बाबा का कहना है कि अब पौधा नहीं कटेगा। बोले तो हैं, बोले हैं नहीं तो कटना चाहिए, सरकार बोले हैं। भाई बाबा सरकार में है ना, मंत्री हैं और पीएस से जो भी कहे हैं कि भाई बाबा नहीं चाहते तो नहीं कटेगा। बघेल जी ने कहा है कि बाबा नहीं चाहते तो पौधे नहीं कटेंगे। तो आप लोग को कुछ इससे विषय में क्या कुछ आदेश आया है? ऐसा आदेश नहीं आया है, लेकिन नहीं कटेगा बोले हैं तो नहीं कटना चाहिए। और दूसरा चीज़ देखिए, उसमें पेड़ कटने का है बात नहीं है, उसमें काम भी नहीं होना चाहिए खदान का। तब भाई काम होगा तो पेड़ तो कटेंगे ही ना। तो पेड़ नहीं कटना मतलब उसमें काम नहीं होना चाहिए। तो हम तो ये सहयोग करते हैं खदान का जो एरिया है इसमें तो हम कि आप कोई भी काम शुरू मत करें, तो हम धरने पे बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। देख सकते हैं इतने धूप में भी पूरे गांव की महिलाएं और भाई लोग हमारे धरने पे बैठे हैं। ये पौधे बस की बात नहीं है, इस जंगल से इनको महुआ भी मिल रहा है। इनके रोजगार के कई साधन हैं, तेंदुपत्ता वो भी तो इनसे विलुप्त हो जाएगा। एक छोटे से पौधे से ऑक्सीजन की कमी हम लोग कोरोना काल में सब देखे। और ये पौधे 4 लाख पौधे हैं पूरे हसदेव में। 4 लाख पौधे, 4 लाख पेड़ हैं, बड़े पौधे। वो मात्र मैंने जो परसा खदान है उसके अंदर, हसदेव के इलाका में तो करोड़ों परसा एरिया में 4 लाख पौधे काटना है। उसको काटने से कितने ऑक्सीजन के नुकसान होंगे। पौधे तो हम लगा नहीं रहे हैं। और जो आदिवासी का मुख्य स्रोत है धान, हमारा महुआ, वो भी तो उनको लुप्त हो जाएगा। तेंदुपत्ती है, जो इनके लघु उद्योग है वो भी खत्म हो रहे हैं। तो भैया अभी आप लोग कब तक यहाँ? रात में भी रहते हैं? रात में भी रहते हैं, लोग रात में रुकते हैं। तो अभी पौधा कटना बंद हो गया है पूरा? अभी पेड़ कटना बंद हो गया है। एक ही दिन रात में काटे थे वो पुलिस फोर्स लगा करके, तो उसको गांव वाले फिर जा कर के मना किए सुबह।
फिर उस दिन से नहीं कटा है। और जो परसों चेतेबासन में है जो खदान चल रही है उसमें सेकेंड फेज में काटने की कोशिश की है, तो उसमें पूरे 5 जिला के पुलिसों को लगाए थे, 450 पुलिस को। फिर गांव के लोग जाकर के मना यूट्यूब जो थे, हाँ, जो जैसे बन रहा है वो अपने अपने तरीका से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उतना ही तो मदद है भाई। हम तो ये कहे हैं कि भाई हफ्तियों को बचाने के लिए आप जहाँ कहीं हैं और वहीं खड़े होकर के बोलते हैं कि हफ्तियों बचना चाहिए, तो काफ़ी है। बस आपसे भी निवेदन है, आप भी हंसदेव को बचाइए जहाँ भी हो। इस वीडियो को हर किसी तक ये मेरा उद्देश्य, मेन मकसद हमारा है हंसदेव बचे, सेफ हंसदेव। हंसदेव बचेगा तो हम लोग बचे हैं, क्योंकि गर्मी आप देखिए, हम लोग कार से एसी से नीचे उतर रहे हैं तो हम लोग के पसीने छूटे। ये भाई लोग 2 मार्च से कंटिन्यू इस जगह पे बैठे हैं, रास्ते में महिलाएं आधे में रोकी हुई हैं। इनकी मेहनत को रंग लाना है और हंसदेव को कटने से बचाना है। दोस्तों, आप लोग का मेहनत रंग लाएगा, आप लोग का नहीं, पूरे गांव वालों का और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबका मेहनत रंग लाएगा जरूर। जो हफ्तों को हम लोगों का जो बचाने की जो संघर्ष है ना, अभी हम लोग माने पेड़ कटाई शुरू हुआ तो हम खड़े हो गए, ऐसे मामला नहीं है। माने हम इसको 10 साल से सरकार को कह रहे हैं कि हफ्तों बचे, जब से ये पहला खदान खुदा था। हाँ, तब परसा का है। और हम 10 साल पहले कह चुके हैं कि ये समृद्ध इलाका है, जैव विविधता से परिपूर्ण है और हफ्तों नदी का कैचमेंट एरिया है, आदिवासियों का रहवास है और अन्य जीव जंतु जो जंगली जीव जंतु हैं वो यहीं निवास करते हैं। तो हफ्तों उस लिहाज में बचना चाहिए, लेकिन सरकार मानती नहीं है। फिर अभी जो 2009 में क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित किया गया था, उसमें भी माना है सर्वे में कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस क्षेत्र में खदान नहीं होनी चाहिए। फिर 2012 से फिर अभी 2021 में जो भारतीय वन जीव संस्थान का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में भी कहा है कि जो हफ्तों की समृद्ध जंगल कटेंगे खदान से, तो हफ्तों नदी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो यहाँ जो मानसून है वो भी विचलित होगा, दूसरी तरफ चला जाएगा वो मानसून यहाँ से छिटक करके। और जो WII की रिपोर्ट है पर्यावरण का, उसमें भी बहुत चौंकाने वाला बात कहा है कि यदि हफ्तों का जंगल कटेंगे तो हाथी मानव द्वंद बढ़ेगा, उसको राज्य सरकार नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और पर्यावरण के बारे में भी कहा है कि जो पर्यावरण को संतुलन रखा है वो हफ्तों की ही जंगल है, तो इसलिए रुकना चाहिए कि खदान नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की जो रहवास है और संस्कृति है उस पर भी उस सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि हफ्तों की इलाका को यदि जंगल को काटते हैं तो उनका जो जीविका जंगल पर निर्भर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और बुरा प्रभाव पड़ेगा उनकी जो आदिवासियों की जो निस्तार है उन सभी पर। तो मैंने ये सारी बात हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम तो 10 साल पहले से कह रहे थे कि यहाँ खदान नहीं होगा, हम विरोध करेंगे, नहीं खुलने देंगे। लेकिन ये रिपोर्ट भी सरकार की जो एजेंसी है वो भी कर रही है, तो क्यों नहीं मैंने खदान रुकेगा। सरकार की मनमानी करने से कुछ नहीं होगा। फिर हमारी जो पेशा एक्ट है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, उसमें बड़ी बात यह है कि अच्छा, ये 5वीं अनुसूची में आता है ये एरिया? 5वीं अनुसूची में पूरे जो सरगुजा का इलाका है, सरगुजा संभाग है वो आता है। और 5वीं अनुसूची, ये गांव भी है 5वीं अनुसूची में, ये गांव भी आता है। तो भैया 5वीं अनुसूची का नियम ये है कि गांव का नियम जी ग्राम सभा प्रस्ताव होना चाहिए प्रथा जी। तो उसमें ग्राम सभा की प्रस्ताव होगा, किसी प्रकार से अगर खदान होती है तो ग्राम सभा सहमति देगा। अगर ग्राम सभा सहमति नहीं देती है तो वहाँ खदान नहीं हो सकती। तो ग्राम सभा तो सहमति कभी दिया नहीं। एक बात तो पूरा राजस्थान को होगा। बात ऐसे भी है कि राजस्थान को भी क्या फायदा होगा, नौकरी उनको मिलेगी। अपने ही जो खदान है उसको वो डबल रेट में अडानी से जो कोयला है वो खरीद रहा है। दूसरा चीज
भाई जो हम ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं हद्दियों को बचाने के लिए, और राजस्थान सिर्फ एक चीज बोलता है, बिजली। तो भैया क्या जो हमारे पर्यावरण बिगड़ेगा, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा इलाका जंगल कटेगा तो राजस्थान को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कि आज जो जगह जगह बाढ़ की तबाही आती है, हमारे यहाँ आप कोयला खदान के नाम से हद्दियों को विनाश करते हैं, और वो उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार में वो बाढ़ आकर के तबाही करता है और वो की नुकसान कर जाते हैं। यहाँ पर्यावरण से नुकसान करेंगे कहीं तो कहीं। कहते हैं कि छोटे चीज को एक हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आप कितना विनाश हो गए उसको तो नहीं देखे ना आप। तो राजस्थान का उसमें विकास नहीं है, पूरे देश की विनाश है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कोयला तो हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगह और ऐसे जगह है जहाँ जंगल नहीं है, इतना नुकसान नहीं होने वाला है। टी.एस. सिंहदेव जी इस बात को बयान में माने हैं कि जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ नुकसान नहीं होना है, वहाँ से कोयला निकाला जाए। समृद्ध इलाका जो जंगल से भरा पड़ा है उस इलाका को अभी छोड़ दिया जाए। जब पूरे भारत देश में नहीं होगा कोयला तो यहाँ से निकालिएगा, वो बात हम भी कहते आए हैं। तो ये भारी नुकसान करने वाला आप क्यों चाह रहे हैं? इसके मतलब कि किसी न किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ। हद्दो नदी का जो इलाका है उसी के नाम से हद्दोरण के नाम से जाना जाता है। मैंने 1700 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हद्दो नदी का, हद्दो जो अनड़े है वो हद्दोरण के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो संघर्ष समिति का भी नाम रखे हैं कि हद्दोरण बचाओ संघर्ष समिति। तो ये जो हद्दो नदी और उसका जो जंगल का इलाका है इसको बचाने के लिए, तो ये इसका मतलब है। हाँ, ये कौन सा गांव है? ये हरिहरपुर है। हरिहरपुर। ये जो परसा खदान में पूरी तरीका से विस्थापित होने वाला है। अच्छा, पहला परसा खदान का फेस 1 किधर है? वो क्या है, वो परसा ईस्ट केते बासन के नाम से खदान है। उसका फेस 1 जो इधर दिख रहा है ना, ये जो पूरा बर्बाद हो चुका है, वहाँ पौधा हो चुका है, यहाँ जो मिट्टी का पहाड़ बन गया, ये वाला फेस 1 है। और उसका दक्षिण हिस्सा जो घाटबर्रा गाँव है वो फेस 2 है। अच्छा, पौधा कहाँ पे काटे थे भैया? पौधा पेड़ काटे थे इसी जो परसा की जो गांव है जनार्दन। पेड़ तो ज्यादा नहीं करता है भैया? पेड़ तो ज्यादा नहीं करता है। पेड़ उसमें 200-300 पेड़ कटा है परसा। काट दिए हैं पेड़ 300 पेड़ एक ही रात में पूरा? नहीं, हाँ, वो एक तो 300 काटे थे, उसको रात में 3 बजे उन लोग भोर में काटे थे। और एक को जो उसमें भी परसिस्ट के बासन का है, उसमें 232 पेड़ काटे थे। जो तो ये जो अनशन बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना, ये अपने फायदे के लिए नहीं है, ये पूरे पर्यावरण और हम सभी समाज के लिए है अनशन। इनका अनशन में आप सभी साथ दें, मेरा एक ही आपसे निवेदन है। इन गांव वालों की क्या है, इनको तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा ही, शुद्ध हवा मिलेगा ही, पर ये पूरे समाज को सोच के चल रहे हैं कि किस तरह, देखिए ओजोन की परत खत्म हो रही है, ये सबको सोच के अपने आगे आए हैं। तो कृपया आपसे एक ही निवेदन है, आप घर से रह के इनका समर्थन कीजिए। अगर आप इनका समर्थन नहीं कर सकते हैं तो इनका धरना का विरोध भी मत करिए। किसी के फायदे के लिए पर्यावरण के साथ नुकसान ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहे दोस्तों। जरूर। वो क्या है, देखिए जो पर्यावरण आज लगातार जो तापमान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो हमारे जो संघन जंगल इलाका है, जंगल इलाका को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म होगा। और जैसे पिछले समय में हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना आया, वो एक संकेतिक रहा है कि कोरोना में कितना महंगा ऑक्सीजन मिला। वो ऑक्सीजन माने एक सिलेंडर के लिए लोग मर गए, तरस गए। तो वही कल होने वाला है। तो ये जो हद्दियों की इलाका है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं जंगलों को काटने के लिए, कोयला के नाम से, बिजली के नाम से। तो वो पूरे देश को उसका माने हर जना भुगतना पड़ेगा, और उसको हम बहुत लंबे समय से कहे हैं। दूसरी चीज़ जो जंगल का इलाका है हद्दियों का, इसमें
जो तमाम जीव जंतु हैं, शेर, चीता, बाघ, भालू, हाथी, तो वो यदि ये जंगल कट जाएगा तो उनका जो निश्चित रहवास है वो रहवास भी ख़त्म हो जाएगी। और उसको बचाने के लिए भी जो हद्दों की जो इलाका है ये बचना चाहिए। आदिवासियों का जो रहवास क्षेत्र है, तमाम प्रकार से जो लघु वनोपज है वो लघु वनोपज इसी जंगल से ही मिल रहा है, निर्भर हैं। तो उस निर्भरता को यदि आप ख़त्म करना चाहते हैं और वो जंगल को आप ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, उसका स्थिति खराब होगा। तो फिर जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, हमारे जो हद्दों की इलाका है उसको भी आप वही बनाना चाहते हैं कि वहाँ की जो जंगल है उसको ख़त्म कर दो और लोग दर दर भटकें, ठोकर खाएं, लेकिन वो बात नहीं है। उसका खमियाजा पूरा देश भुगतेगा। ऐसे है हद्दों हसदेव एरिया, वो भी साथी में हसदेव अभ्यारण्य हमारा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची के विषय में पहले आपको जानकारी ले लेते हैं कि 5वीं अनुसूची क्या है। इसको दिखाइएगा। 5वीं अनुसूची के विषय में पहले जानकारी ले लीजिए कि 5वीं अनुसूची में क्या एक्ट है, किस तरह का 5वीं अनुसूची है। और हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र के नियम है। आप पहले इससे जान जाइए 5वीं अनुसूची, उसके विषय बाद हम आपको सभी चीज़ बताते हैं।